आप सभी शिव भक्तों को सावन मास की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस सावन की वीडियो को पूरा देखें, अधूरा ना छोड़ें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सीधे नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। भक्तों, अगर आप एक शादीशुदा महिला हैं और आपका पति आपसे इन 3 चीजों को पहनने के लिए कहे तो तुरंत मना कर दें। एक शादीशुदा महिला को सावन के महीने में भूलकर भी इन 3 चीजों को कभी नहीं पहनना चाहिए। ऐसा करने से आप अपने पति की मृत्यु का कारण बन सकती हैं। आप अपने हाथों से ही विधवा हो सकती हैं। आज हम आपको इस वीडियो में शादीशुदा महिलाओं से जुड़े 5 से 7 ऐसे काम खुलकर और साफ साफ बताने वाले हैं जिन्हें हर पति पत्नी को एक बार जरूर सुनना चाहिए। इसलिए बिना किसी शर्म के इस वीडियो को जरूर देखें ताकि आप अपनी जिंदगी की बर्बादी का कारण न बने। शादी हो जाने के बाद पति पत्नी 7 जन्मों के लिए एक दूसरे के हो जाते हैं। शादी के बाद अपनी जवानी को ठंडा करने के लिए पति पत्नी संभोग करते हैं। परंतु कई नई शादीशुदा महिलाएं अपने नए रिश्ते और नई जवानी में पति द्वारा लाई गई ऐसी चीजें पहन लेती हैं जिनके बारे में उन्हें उस समय पता नहीं होता कि इन 3 चीजों को पहनने से पति की मृत्यु शीघ्र हो सकती है। आज यह वीडियो पति पत्नी को अपने सभी काम छोड़कर बड़े ही ध्यान से देखना चाहिए। आपको बता दें कि आज के इस आधुनिक दौर में शादीशुदा महिलाएं कई ऐसी चीजें पहन लेती हैं जिनके बारे में उन्हें पता भी नहीं होता। ऐसे में वे महिलाएं स्वयं अपने पति की बर्बादी का कारण बन जाती हैं क्योंकि उन्हें वास्तुशास्त्र का ज्ञान नहीं होता। यहां तक कि शास्त्रों में भी यह नहीं लिखा कि कुछ भी पहन लिया जाए। ऐसे में उनके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, यहां तक कि परिवार, रिश्ते और पति की जान भी चली जाती है। तो आइए जानते हैं कि आखिर वे कौन सी 3 चीजें हैं जो महिलाओं को कभी नहीं पहननी चाहिए। भगवान भोलेनाथ ने स्वयं कहा है कि जो भी व्यक्ति सावन के महीने में सच्चे मन से पूजा पाठ करता है उसे मैं स्वीकार करता हूं और उस भक्त की हर मनोकामना को मैं पूरा करता हूं, चाहे वह धन से संबंधित हो या व्यापार से संबंधित। भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी ही वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से हर हर महादेव, जय भगवान शिव, जय माता पार्वती लिख दें। तो चलिए जानकारी आरंभ करते हैं। हिंदू धर्म में विवाह के बाद हर स्त्री के लिए 16 श्रृंगार बहुत मायने रखता है। मांग में सिंदूर, माथे पर बिंदिया, हाथों में चूड़ियां, पांव में पायल और बिछिया और लाल जोड़ा, जो कि हर सुहागन महिला का प्रतीक होता है। यह धारण कर जब एक लड़की अपने घर को छोड़ किसी दूसरे घर में प्रवेश करती है तो उसके जीवन के मायने ही बदल जाते हैं। श्रृंगार एक स्त्री की सुंदरता में 4 चांद लगाता ही है। साथ ही यह एक स्त्री के जीवन में परिवर्तन और समाज में उसकी पहचान को एक नए रूप में प्रस्तुत करता है। केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी 16वां श्रृंगार का महत्व माना जाता है। 16 श्रृंगार में उपयोग होने वाला सामान किसी भी सुहागन स्त्री के वैवाहिक जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें प्रयोग की जाने वाली हर चीज का अपना एक अलग महत्व होता है। हिंदू धर्म मानने वाली प्रत्येक सुहागन स्त्री अपने पति की लंबी आयु और सुखी जीवन की कामना के साथ सावन सोमवार का व्रत रखती है और 16 श्रृंगार धारण करती है। परंतु कई ऐसी चीजें होती हैं जो कि महिलाओं को कभी नहीं पहननी चाहिए। अब यहां पर कुछ भक्त ऐसे भी होंगे जो हमारी बातों को हल्के में लेंगे क्योंकि उन्हें वास्तुशास्त्र का ज्ञान नहीं है। उन भक्तों से हम तो यही कहना चाहेंगे कि जो जानकारी हम बता रहे हैं उनको जान लेना तो आपके लिए अच्छा है। आज के बदलते नए दौर में कोई भी व्यक्ति वास्तुशास्त्र के बारे में नहीं जानता है और फिर इन उपायों में या वीडियो देखने पर विश्वास ही नहीं करता है। इसीलिए भक्तों, सही और सटीक 100% जानकारी के साथ जानने के लिए इस वीडियो से जुड़े रहना। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आपके पास अभी जितने भी काम हैं उनको एक तरफ रख दीजिए। ध्यानपूर्वक जो आपको बताया जा रहा है उसे देखिए और सुनिए। सुनने मात्र से ही आपका बेड़ा पार हो जाएगा। शादीशुदा महिलाओं को कभी नहीं पहननी चाहिए ये 3 चीजें जो जानकारी आपको बताई जा रही हैं
उसे ध्यान से देखिए और सुनिए। 1. पूरी तरह सफेद कपड़े। शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि किसी भी शादीशुदा महिला को एकदम सफाचट सफेद रंग का वस्त्र कभी नहीं पहनना चाहिए। ऐसा करने से आपके मान सम्मान को ठेस पहुंच सकती है। आपको बता दें कि आजकल के फैशन के युग में महिलाएं सुंदर दिखने के लिए ऐसी हदें पार कर देती हैं जिसके बारे में सोचना भी पाप के बराबर है। वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी भी शादीशुदा महिला को एकदम सफाचट सफेद रंग की साड़ी या सूट कभी नहीं पहनना चाहिए। इसके पीछे का कारण यह है कि सफेद रंग की साड़ी को पहनने से पतिव्रता धर्म बिल्कुल खत्म हो जाता है और उनके रिश्ते में नकारात्मक ऊर्जा का आगमन हो जाता है। यह लिबास विधवा होने का है। हिंदू धर्म मान्यता के अनुसार जो महिला विधवा है वह सफेद साड़ी पहनती है। ऐसे में आप अपने पति की मृत्यु का कारण बन सकती हैं, इसीलिए हो जाएं सावधान। वहीं अगर आप सफेद रंग का वस्त्र पहनना चाहती हैं तो ऐसा पहने जिसमें कुछ और रंग भी जरूर हो, लेकिन एकदम सफेद रंग का कपड़ा कभी न पहने, नहीं तो घर में नकारात्मकता का वास हो जाएगा और घर कंगाल होने की कगार पर आ जाएगा। 2. पैरों में सोना। इस आधुनिक दौर में महिलाएं सुंदर दिखने के लिए पैरों में सोने की पायल और बिछिया पहन लेती हैं, जो कि शादीशुदा महिलाओं के लिए पूरी तरह से अशुभ माना जाता है। पैरों में सोने से बनी हुई चीजों को पहनने से कुबेर महाराज का अपमान होता है और जिसके कारण आपके परिवार से रिश्ते टूट सकते हैं और कई सारी परेशानियों का आगमन भी हो सकता है। माता लक्ष्मी धन की देवी हैं, लेकिन धन बांटने का काम कुबेर महाराज का होता है, इसीलिए सोने को पैर में कभी न पहने। पैरों में सोना पहनने से पाप लगता है, इसीलिए हो जाए सावधान। 3. सिंदूर और मंगलसूत्र का महत्व। हिंदू धर्म के अनुसार सिंदूर और मंगलसूत्र के बिना शादी अधूरी मानी जाती है। आपको बता दें, ये तो सभी लोग जानते हैं कि सिंदूर सुहाग की निशानी होती है। इसे वे अपने पति की खुशी से जोड़ती हैं। ऐसे में अगर जो महिला विवाहित होकर भी सिंदूर न लगाए तो इसे दुनिया का सबसे बड़ा पाप माना गया है और आपके इस पवित्र रिश्ते को कोई भी व्यक्ति मनुष्य का नाम दे सकते हैं। इसीलिए मांग में सिंदूर होना आवश्यक है। वहीं मंगलसूत्र का भी बड़ा महत्व है। मंगलसूत्र में सोना या पीतल भले ही न लगा हो, लेकिन पीले धागे में काले मोती जरूर होने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि मंगलसूत्र का पीला हिस्सा पार्वती और काला हिस्सा, और शादी होने के बावजूद भी जो महिलाएं मंगलसूत्र न पहनती हैं तो यह सबसे बड़ा पाप है। ऐसे में आपके रिश्ते पर कलंक लग सकता है। एक शादीशुदा महिला को मंगलसूत्र अवश्य पहनना चाहिए। अगर आपके पास मंगलसूत्र नहीं है तो कम से कम गले में काला धागा तो पहन सकती है। स्वयं महादेव का जब विवाह हुआ था तब महादेव ने माता पार्वती को मंगलसूत्र पहनाया था। जब भगवान भी इन नियमों से बंधे हुए हैं तो हम तो आम इंसान हैं। सिंदूर लगाने के नियम और महत्व। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अब हम बताने वाले हैं कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो सिंदूर की डिब्बी में रखनी चाहिए और जो कई कार्यों में बहुत शुभ हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार सिंदूर लगाने के कई नियम होते हैं जिनका पालन करना अनिवार्य होता है। सिंदूर लगाने के संदर्भ में जो भी नियम बनाए गए हैं, सभी सुहागन महिलाओं को इन नियमों का विधिपूर्वक पालन करना चाहिए, अन्यथा उनके जीवन में परेशानियां उत्पन्न होने लगती हैं। जो महिलाएं सिंदूर के नियमों का पालन नहीं कर सकती, ऐसी महिलाओं के पति को धन तथा स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं सिंदूर लगाने के लिए कौन से नियम हैं जिनका पालन हर महिला को करना चाहिए। वर्ष सिंदूर का गिरना अपशगुन। सिंदूर का गिरना बहुत ही अपशगुन माना जाता है, इसीलिए हमें इसे हमेशा बच्चों से दूर रखना चाहिए। अगर आप किसी ऐसी जगह पर रखेंगे तो बच्चे इसे हाथ लगाएंगे और यह गिर सकता है। 2. सूखे सिंदूर का उपयोग। मांग के लिए आप हमेशा ही सूखे सिंदूर का ही इस्तेमाल करें। आजकल मार्केट में ट्रेंड के लिए कई तरह के लिक्विड सिंदूर भी उपलब्ध हैं, लेकिन वे अच्छे नहीं लगते। कई महिलाओं को लगता है कि सिंदूर लगाते समय उनके माथे पर गिर जाता है, तो माथे से सिंदूर का गिरना बहुत शुभ होता है। इसका मतलब है कि आपका पति आपसे बहुत प्यार करता है। 3.
सार्वजनिक रूप से सिंदूर न लगाएं। सिंदूर को कभी भी किसी के सामने न लगाएं। जब आप सिंदूर को किसी के सामने लगाती हैं तो आपके पति को नजर लग सकती है और आपका प्यार कम हो सकता है। ऐसा करने से पति किसी गलत संगत का शिकार हो सकता है। 4. गिरे हुए सिंदूर का निपटान। अगर गलती से कभी आपसे सिंदूर नीचे गिर जाता है तो उसे इकट्ठा करके नाली या इधर उधर न फेंकें। उसे इकट्ठा करके माथे से लगाकर किसी पेड़ के नीचे रख दें। 5. सूखे सिंदूर को लगाने का तरीका। अगर सूखा सिंदूर सही तरीके से नहीं लगता है तो आप अपनी उंगली या माचिस की तीली को थोड़ा सा गीला करके सिंदूर में मिक्स करके माथे पर लगा लें। इससे सिंदूर नहीं फैलेगा और न ही आपके चेहरे पर गिरेगा। 6. अपने पैसे से खरीदा हुआ सिंदूर। शादीशुदा महिलाओं को सदैव सिंदूर अपने पैसे से खरीद कर ही लगाना चाहिए। किसी अन्य के पैसे से खरीदा गया सिंदूर लगाने से बचें। वहीं अगर किसी का दिया हुआ सिंदूर कोई महिला लगाती है तो इससे बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है जिसकी आपने कभी अपेक्षा भी नहीं की होगी। साथ ही धन वैभव की कमी और पति को किसी भी तरह से सफलता न मिलना, घर में क्लेश का वातावरण रहना, इस प्रकार का वातावरण बन जाता है। 7. सिंदूर लगाने का सही समय और भावना। मांग में सिंदूर लगाने से पहले महिला नहा ले और पूजा पाठ कर ले। सिंदूर लगाते समय सदैव आप अपने पति की लंबी आयु तथा उनकी सफलता के बारे में ही सोचें। इससे उनका भाग्य और भी अधिक प्रबल बनता है। 8. उपहार में मिले सिंदूर से बचें। महिलाओं को उपहार में मिले सिंदूर का उपयोग करने से बचना चाहिए क्योंकि शास्त्रों में उपहार में मिले सिंदूर का उपयोग करना अशुभ है। केवल अपने पति का दिया हुआ सिंदूर ही लगाएं, जो कि शादीशुदा महिलाओं के लिए बहुत ही शुभ है। 9. दूसरी महिला का सिंदूर न लगाएं। चाहे कितनी भी बड़ी मजबूरी हो, परंतु शादीशुदा महिलाओं को किसी दूसरी महिला के सिंदूर को अपनी मांग में भरने से बचना चाहिए। किसी दूसरी महिला के सिंदूर को मांग में भरना बहुत ही अशुभ होता है। ऐसा करने वाली महिलाओं के पति को धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। 10. सूतक या पीरियड्स में सिंदूर न लगाएं। घर में अगर किसी भी तरह का सूतक है या आपके पीरियड्स आ रहे हैं तो आप सिंदूर न लगाएं क्योंकि यह सिंदूर का अपमान होता है। ऐसे में कुछ और घर में प्रवेश भी नहीं करती हैं, जैसे रसोई में जाना, अचार छूना, पूजा पाठ करना या मंदिर जाना आदि। तो पीरियड्स के दौरान धार्मिक नियम। दोस्तों, हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि पीरियड्स के दौरान महिला द्वारा तुलसी में जल डालने से तुलसी का पौधा सूख जाता है क्योंकि इस समय महिलाओं के शरीर में ऊर्जा का संचार अधिक होता है। इस ऊर्जा को भगवान सहन नहीं कर पाते, इसीलिए पीरियड के दौरान पूजा पाठ करना या मंदिर जाना वर्जित है। दोस्तों, प्राचीन काल में मंत्रोच्चार और अनुष्ठान के बिना पूजा अधूरी मानी जाती थी। इसमें बहुत समय लगता था। दोस्तों, पीरियड्स के दौरान महिलाओं को इतनी देर बैठकर पूजा पाठ व अनुष्ठान करने में समस्याओं का सामना न करना पड़े, इसके लिए उन्हें इन 5 दिनों तक पूजा पाठ से दूर रखा जाता था। दोस्तों, यदि पीरियड की अवधि 7 दिन है तो 8वें दिन मंदिर में प्रवेश किया जा सकता है। वैसे यदि हम ज्योतिष की माने तो आमतौर पर पीरियड समाप्त होने के बाद 5वें दिन आप मंदिर में प्रवेश कर सकती हैं। दोस्तों, व्रत के बीच में ही अगर किसी महिला के पीरियड्स आ जाएं तो ऐसे में महिला को अपना व्रत पूरा करना चाहिए। पीरियड के दौरान भी मन में भगवान के प्रति आस्था कम न हो। भगवान के लिए मन की शुद्धता सबसे ज्यादा जरूरी है, शारीरिक शुद्धता बाद में आती है। दोस्तों, व्रत के दौरान अगर किसी विशेष पूजा का संकल्प लिया गया है तो पीरियड्स के दौरान आप दूर बैठकर उसे धार्मिक काम को किसी अन्य व्यक्ति के जरिए करवा सकती हैं। पीरियड्स के दौरान भी व्रत के सभी नियमों का पालन करना चाहिए। ऐसे में प्रभु के मंत्रों का ज्यादा से ज्यादा मनन करें। यदि किसी विशेष पाठ का जाप करना चाहती है तो फोन के जरिए पाठ पढ़ सकती हैं। पीरियड्स के दौरान स्वच्छता का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। स्नान के बाद साफ वस्त्र पहनकर ही मंत्र और पाठ करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पीरियड्स वाले दिनों में महिलाओं को सिंदूर लगाना चाहिए या नहीं। सिंदूर, जिसे कुमकुम के नाम से भी जाना जाता है, मुख्य रूप से विवाह का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है
कि हिंदू शादी तभी पूरी होती है जब मंडप में वधू की मांग में सिंदूर लगता है। सिंदूर को विवाह का प्रतीक माना जाता है। विवाहित महिलाएं अपने माथे के बीच से सर के मध्य तक बालों के बीच में सिंदूर लगाती हैं। दरअसल यह प्रथा सदियों से चली आ रही है और मांग में सिंदूर लगाना सुहागिनों के मुख्य श्रृंगार में से एक माना जाता है। अधिकांश हिंदू विवाह समारोह में सिंदूर लगाने की रस्म सबसे महत्वपूर्ण रीति रिवाजों में से एक होती है और शादी के बाद भी सिंदूर लगाने के नियम होते हैं, जिसे हर एक सुहागन स्त्री ध्यान में रखती है, क्योंकि सिंदूर को सुहाग का प्रतीक माना जाता है। इसलिए महिलाएं पति की लंबी उम्र की कामना के साथ मांग में सिंदूर लगाती हैं। भक्तों, शास्त्रों में तो सिंदूर लगाना बेहद ही शुभ माना गया है, लेकिन पीरियड्स के दौरान विवाहित महिलाएं अशुद्ध मानी जाती हैं। इसलिए कभी भी शादीशुदा महिलाओं को इस दौरान सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। तो ये थे वे नियम जो प्रत्येक शादीशुदा महिला को जरूर ही ध्यान में रखने चाहिए, खासकर सावन के महीने में। तो यह गलती करने से बचना चाहिए, नहीं तो आप अपने घर की बर्बादी का कारण स्वयं ही बन जाओगे। तो हो जाए सावधान। सावन 2055 तिथियां और पूजा विधि। चलिए भक्तों, अब जान लेते हैं कि सावन का महीना कब से शुरू हो रहा है और कब समाप्त होगा तथा इसमें कितने सोमवार हैं। यह जानकारी भी हम आपको बता देते हैं। 2025 में श्रावण सावन मास तिथि अनुसार 11 जुलाई 2025 शुक्रवार से प्रारंभ होगा और 9 अगस्त 2025 शनिवार को संपन्न होगा। इस दौरान कुल 4 सोमवार पड़ेंगे जब सावन सोमवार का व्रत रखा जाता है। सावन सोमवार की तिथियां: पहला सोमवार 14 जुलाई 2025, दूसरा सोमवार 21 जुलाई 2025, तीसरा सोमवार 28 जुलाई 2025, चौथा सोमवार 4 अगस्त 2025। कुल सोमवार। 4 पूजा का श्रेष्ठ मुहूर्त, विशेष रूप से पहले सोमवार के लिए सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त 4:00 AM से 5:00 AM तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:47 AM से 12:45 PM तक। पूजा का सर्वोत्तम समय दोपहर 11:18 AM से 12:45 PM। अपराह्न। राहुकाल सुबह 7:16 AM से 9:00 AM तक। व्रत की पूजा विधि 1। संकल्प एवं स्नान। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शुद्ध जल से स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। AUM नमः शिवाय का संकल्प लेकर व्रत शुरू करें। 2। पूजन सामग्री एवं विधि। शिवलिंग या प्रतिमा स्थापित कर पंचामृत, गंगाजल, दूध, दही, घी, शहद, चीनी से अभिषेक करें। बेलपत्र, धतूरा, सफेद पुष्प, भस्म, चंदन, अक्षत, फल, मिठाई अर्पित करें। AUM नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जप करें। साथ में शिव चालीसा, रुद्राष्टक, महामृत्युंजय मंत्र का पाठ कर सकते हैं। 3। व्रत पालन। एकाहार, फलाहार या पूर्ण उपवास करें। केवल एक समय भोजन करें। दिन भर शिव भक्ति रखें। सच बोलें, संयमित रहें। मांस मदिरा से परहेज करें। 4। संध्या, आरती एवं कथा। शाम को दीप प्रज्वलन करें और आरती करें। सावन सोमवार की कथा सुनें या पढ़ें। 5। पारण, व्रत खोलना। संध्या, पूजा एवं आरती के बाद ही पारण करें। पारण में हल्का फलाहार, दूध, खिचड़ी, उपमा आदि लिया जा सकता है। संक्षिप्त पूजा क्रम। राहुकाल से परहेज करें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान, स्वच्छ वस्त्र, संकल्प लें। पूजन स्थल शिवलिंग अथवा प्रतिमा पर पंचामृत से अभिषेक, अर्पण, बेलपत्र, धतूरा, सफेद फूल, अक्षत, पंचामृत, फल, मिठाई आदि। जप पाठ। AUM नमः शिवाय 108 बार। शिव चालीसा, रुद्राष्टक, महामृत्युंजय मंत्र। संध्या, दीप, धूप, आरती, कथा पाठ, श्रवण। पारण, शाम पूजा पश्चात एकाहार, हल्का फलाहार करना है। सनातन मान्यता अनुसार सावन सोमवार व्रत से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। संतान, सुख, समृद्धि, वैवाहिक मर्यादाएं बढ़ती हैं। पुराणों के अनुसार अविवाहित कन्याएं तथा विवाहित महिलाएं विवाह, स्नेह संबंध एवं परिवार कल्याण हेतु यह व्रत करती हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार सावन के महीने को साल के सभी 12 महीनों में से सबसे श्रेष्ठ महीना माना जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की पूजा करने से व्यक्ति को सभी भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। कमेंट बॉक्स में सच्चे हृदय से लिख दें, जय भगवान शिव, जय माता पार्वती।
भगवान भोलेनाथ आपकी मनोकामना इस सावन के महीने में जरूर ही पूर्ण करेंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इसी प्रकार की और भी ज्ञान से भरपूर वीडियो आपको सीधे नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त होती रहे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का हमारे चैनल की ओर से धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई वीडियो में।